So ditertiary carbonate, that is the BOC. Okay, BOC. Okay, BOC anhydride. The amino group of the first amino acid is protected by the tertiary butyl oxycarbonate group. Okay, by means of different methods. एसिडिक मीडियम में उसकी सिंथेसिस होती है. ठीक है, अलग अलग मटेरियल, अलग अलग जो प्रोटेक्टिंग ग्रीनीज करके बुक है, ग्रीनीज प्रोटेक्टिंग एंड डी प्रोटेक्टिंग स्ट्रेटेजी. ठीक है, बहुत सबसे अच्छी बुक है भाई, प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन स्ट्रेटेजी के लिए जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं सबको उसमें उसका प्रोटेक्शन करना और उसको डी प्रोटेक्शन करना. इट इज वेरी वेरी गुड बुक. ठीक है, सो दिस अब आप देख रहे हो कि ये जो अमीनो ग्रुप है हमारा यहाँ पे NH2 ग्रुप, ये प्रोटेक्ट हो गया NH ग्रुप. Amino group is protected. Now, in case of the amino acid group, there are two functional groups, amine and the carboxyl group. One we are protected and the other is free. Now, the other is made to react with the resin. Okay, by means of the substitution reaction. अब substitution reaction और ये reaction conditions. Reaction conditions जो भी होगा, basic condition में है यहाँ पे हमारा ये प्रोटीन लिया है, क्या लिया है? एक अमीन लिया हुआ है. हाँ, क्या है? ट्राइथाइलअमीन. ठीक है, ट्राइथाइलअमीन लिया हुआ है. अब इसमें क्या हुआ? अटैचमेंट ऑफ द कार्बन टर्मिनल ऑफ द एंड प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड टू द रेसिन. ठीक है, यहाँ पे हमारा कार्बन ये हमारा OC हो गया. ठीक है, CH2 एंड O कार्बन ग्रुप. नाउ एसिड के प्रेजेंस में हम हमारा दूसरा जो बॉक ग्रुप है उसको हम रिमूव करेंगे. रिमूवल ऑफ द टर्सरी बुटाइल ग्रुप, रिमूवल ऑफ द प्रोटेक्टिंग ग्रुप एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट बाय वॉशिंग. ठीक है, वॉशिंग मींस दैट इज नॉट द फाइनल वॉशिंग, दैट इज नॉट द फाइनल वॉशिंग. दैट वॉशिंग इज जस्ट फॉर द वॉशिंग ऑफ दिस अनरिएक्टेड फर्स्ट अमीनो एसिड. ठीक है, सो दिस वॉशिंग मेक्स इतना भी होगा. अब साइड प्रोडक्ट बनने का कोई चांस नहीं है क्योंकि आपके रिएक्शन में क्या है? एक ही कंपोनेंट है जो कि फीड के साथ अटैच है और ये हमारा एक लेंथ है. फिर आप नया एक फ्रेश अमीनो एसिड डाल रहे हो, रिएजेंट डाल रहे हो. ठीक है, फिर उसमें क्या होगा? ये जब हमारा डिप्रोटेक्ट हो रहा है तो डिप्रोटेक्शन में हमारा ये डबल ये एल्कीन और ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल रहा है. हमारा ये पूरी अमीनो ग्रुप है. दूसरा अमीनो ग्रुप है ये है कि हमारा जो दूसरा अमीनो एसिड है नेक्स्ट एंड प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड, यही वाला R2. ठीक है, R2 अमीनो एसिड ग्रुप विद बॉक प्रोटेक्टेड अमीनो ग्रुप है ना. सेकंड अमीनो एसिड R2 विद बॉक प्रोटेक्टेड अमीनो ग्रुप एंड फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप. ठीक है, दिस इज मेड टू रिएक्ट विद DCC डाइसाइक्लोहेक्सेन इमाइड. ठीक है, ये होता है. और इसके साथ आप एक कपलिंग रिएक्शन कराओगे NH और CO. ठीक है, दैट विल गिव यू दिस चेन एलोंगेशन ऑफ द पेप्टाइड बाय रिपीटेशन ऑफ द स्टेप A to C. फिर आपका जो भी अनरिएक्टेड होगा उसको हल्की सी वॉशिंग देकर जो भी आपके जिसमें ये सॉल्यूबल हो जाए. ठीक है, अब अमीनो एसिड है तो मोस्ट प्रोबेबली द वाटर विल बी देयर. तो वाटर में अमीनो एसिड्स आसानी हो जो भी सॉल्वेंट चूज करेंगे डिपेंडिंग अपॉन. अगर R ग्रुप हमारा एराइल ग्रुप लगा हुआ है या दूसरा अमीनो एसिड्स है तो कोई भी सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं. फिर क्या हो गया हमारा R2 R1 R2. इसी तरीके से R3 R4 R5 सबको रिपीटेड स्टेप्स के द्वारा इसको बनाया गया. ठीक है, अब जब भी हमारा डिजायर्ड अमीनो एसिड्स हो गया, ठीक है, डाइपेप्टाइड है, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड और जितना भी पॉलीपेप्टाइड की जरूरत है तो वो हमारा फाइनली जो है हम स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, क्योंकि हमारा रेजिन जो है वो रिक्वायर कर रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ हमारा जो है ये हमने क्लिप किया और क्लिप करने के बाद हम इसको सेपरेट करेंगे. ठीक है, रेजिन है, रेजिन विल बी सेपरेटेड बाय मींस ऑफ strong acid. So this is the manifold synthesis for this peptides. So what are the advantages and disadvantages of solid support and in solution techniques of combinatorial chemistry?
These are the advantages of the solid support. Reagents can be used in axis in order to drive the reaction in completion. Reagents should be used in axis. अगर हम बीड्स ले रहे हैं, बीड्स में हमने देखा था कितने साइड्स हैं, तो हम एक्सिस में भी अगर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी, सब साइड्स जो है वो फुल ऑक्यूपाई हो जाएंगे जो कि हमको चाहिए। अगर कम हम लेंगे तो कुछ साइड्स ओपन रहेंगी, तो जिससे कि हमारा 100% उसका यूज नहीं हो रहा हो। ठीक है, तो लिया जा सकता है। प्यूरिफिकेशन आसान है, सिंपली वॉश एंड सपोर्ट। ठीक है, ऑटोमेशन इज इजी। उसका एक कैलकुलेटेड अमाउंट है। आजकल ऑटोमेशन का क्या मतलब है, चलिए थोड़ा हट के बात कर ले। ऑटोमेशन का मतलब ये है कि आज जो इंसान नहीं करना चाहता है उसका उसके लिए मशीन बना दो। ठीक है, और मशीन भी ऐसी जैसे कि हाईली एफिशिएंट मशीन, तो और अच्छी बात है। ठीक है, ऐसे कई मशीन्स हैं आपके पास जो कि इस समय ऑटोमेटेड ही मशीन है। बाय जब से एआई आप लोगों ने सुना होगा, अब जो भी मेथड्स आ जाए उसमें एआई आप जोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं था कि आज से पहले नहीं थे रोबोट, है ना। ऐसा नहीं था कि आज से पहले आपके जो घर में जो डिश वॉशर हो गया या आपका जो रोटी मेकर हो गया या आपका जो अब तो आप देखते हो कि जो आपका कोई भी लार्ज स्केल में जो आपके मेस वगैरह में है, रोटी मशीन मेस में है आपके, कुछ भी आप समझ लीजिए, किसी का भी आप ऑटोमेशन कर सकते हैं। रोबोट जो ह्यूमनाइड्स जो होते हैं, ह्यूमन उसको भी मशीन के द्वारा आप बना रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो है ऑटोमेशन इज इजी। अगर ऑटोमेशन किसी चीज का अगर हो रहा है तो दैट इज फॉर ह्यूमन बेनिफिट। ठीक है, बशर्ते कि उसका मिसयूज ना हो। ठीक है, मिसयूज ना हो। फीवर सुटेबल रिएक्शंस, इसमें क्या है, फेवर सुटेबल रिएक्शंस, जो भी जो भी रिएक्शन जो हो रहे हैं वो हमारे लिमिटेड हैं। ठीक है, सुटेबल रिएक्शंस हमारे लिमिटेड हैं क्योंकि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। अगर सपोज करिए कि हमारे पास एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तब हमारे पास लिमिटेशन आ जाएगा। ठीक है, या हमारे पास अगर कई ग्रुप है, प्रोटेक्शन भी है, लेकिन कंडीशन हम जो यूज कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई डिप्रोटेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो फिर हमारे पास लिमिटेशन हो जाएगा साइड प्रोडक्ट्स का भी। स्केल अप इज रिलेटिवली एक्सपेंसिव। स्केल अप इसका महंगा पड़ेगा, क्योंकि स्केल अप का क्या मतलब है, छोटे पैमाने पे तो ये सही है रोबोटिक। अगर जब हम बता रहे हैं कि एक एम एल 5-5 ml 10-10 ml में रिएक्शन करनी है तो वो हो गया। लेकिन अगर इसको हमको अगर 1 लीटर में करना है या 10 लीटर में करना है तो ऑटोमेशन फेल हो जाएगा। ऑटोमेशन जो है वो फेल हो जाएगा, वहाँ पे ऑटोमेशन की जरूरत, ऑटोमेशन काम नहीं करेगा। तो वहाँ पे हमारा जो हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग है, इनिशियल फेज ऑफ ड्रग डिस्कवरी है, वहाँ पे यूज किया जा सकता है। नॉट वेल डॉक्यूमेंटेड एंड टाइम विल रिक्वायर टू फाइंड आउट द सुटेबल सपोर्ट एंड लिंकर फॉर दिस स्पेसिफिक सिग्नल। वेल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई काम ही नहीं कर रहा है। एक टाइम था जब इस पे काम हुआ, तब का लिटरेचर से ही आप उसको समझ सकते हो कि ये अवेलेबल रिएजेंट्स हैं, ये अवेलेबल लिंकर्स हैं और ये अवेलेबल इसके सिंथेटिक स्टेप्स हैं। ठीक है, लेकिन जब रिसर्च नहीं उस पर काम हो रहा है तो आपके ऊपर नया एडवांसमेंट इसमें नहीं है। आपको उन्हीं लिमिटेड मेथड के साथ आपको कर सकते हैं, तो करना होगा। ठीक है, अगर करना चाह रहे हैं तो। In solution, reagents cannot be used in axis unless addition purification is carried out. ठीक है, इसमें भी है थोड़ा सा, अगर हम एक्सिस ले लेते हैं तो हमारा एक साइड प्रोडक्ट बनना शुरू है इसमें, क्योंकि हीट तो सब में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, चाहे वो रिएक्ट कर रहा है चाहे वो नहीं कर रहा है, जो नहीं कर रहा है वो अपना टूट के बिकम ब्रेक बॉन्ड फॉर्म में दूसरा कर सकता है, अनडिजायर्ड प्रोडक्ट बनेगा। प्यूरिफिकेशन कैन बी डिफिकल्ट, प्यूरिफिकेशन सही में डिफिकल्ट होता है। हेलो हेलो
हाँ नहीं, हेलो, हाँ बताओ। So automation may be difficult. In theory, any organic reaction can be used. जो रिएक्शन चाहिए आपको वो रिएक्शन कर सकते हैं। स्केल अप इज रिलेटिवली इजी एंड इनएक्सपेंसिव। हेलो हेलो, so scale up is relatively easy and inexpensive, only requires time for the development of the chemistry. तो आपका जो भी मेथड्स होंगे उसको खाली आपको जो है स्टैंडर्डाइज करना होगा या ऑप्टिमाइज करना होगा। लेकिन अगर आप उसको स्केल अप करना चाहें और एक बार आपके पास मेथड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, तो आप उसको स्मॉल स्केल पे भी कर सकते हैं और उसको लार्ज स्केल पे भी कर सकते हैं। So the general methods in the combinatorial chemistry is solid support combinatorial chemistry has been carried out on a variety of supports, that is polymer beads, array of wells, array of pins, glass plates, spatial arrays, microchip and cellulose sheets. Okay. However, most syntheses are performed using polymer. The group that anchors the compound being synthesized to the bead, known either as a handle or a linker, as well as modifying the properties of the bead, they move the point of substrate attachment further from the bead, making reaction easier. The choice of linker will depend on the nature of the reaction used, the proposed synthetic pathway. For example, an acid-level linker such as HMP, hydroxymethylphenoxy, would not be suitable for the reaction pathway contained reactions that were conducted under the strong acidic conditions. अगर आपका पूरा रिएक्शन एसिडिक कंडीशंस में करना होगा तो आप वो लिंकर नहीं चूज करेंगे जो कि आसानी से क्लीवेज हो जाए एसिड कंडीशंस। Consideration must also be given to the ease of detaching the product from the linker at the end of the synthesis. The method employed must not damage the required product, but must also lend itself to automation. तो लास्ट का जो प्रोसेस है वो भी इम्पोर्टेंट है कि पता चला पूरा रिएक्शन आपने सिंथेसाइज कर दिया और बीड को आप क्लीवेज नहीं कर पा रहे हो, लिंकर को अलग नहीं कर पा रहे हो, तो उसका मतलब ये हुआ कि फिर आपका जो है कुछ और कंडीशन आप यूज करोगे तो कहीं से बीच से वो लीक हो सकता है। ठीक है, या ऑटोमेशन उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये रेजिन है, रेजिन और हमारा ये these are the different X group linkers, ठीक है, डिवाइन लिंकर्स फॉर द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, RCOH ग्रुप और हमारा TFA, ठीक है ना, वो हमारा ऊपर सबसे लगा है और TFA से आपको अलग कर दिया। The tetrahydroplatinum group for alcohols, अल्कोहल अगर हमारा है तो आप इसे आप लिंक करा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा लिंक करा देंगे, ये हमारा रेजिन का पार्ट है लिंकर के साथ, और हमारा ये फाइनली जो है हमारा अल्कोहल। अब ये अल्कोहल दूसरे सबस्ट्रेट के लिए भी अवेलेबल है। ठीक है,
ये अल्कोहल के साथ लिंक किया है, इसमें दूसरा भी फंक्शनल ग्रुप होगा, तभी तो ये आगे दूसरे जाके हेटेरोसाइक्लिक बनाया गया, ये दूसरे रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। तो फाइनली आप TFA के साथ इसको इस ग्रुप को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका अमीन्स के लिए आपका बेंजोइल ऑक्सीकार्बोनेट क्लोराइड लिंकर्स फॉर दी अमीन, ठीक है। अमीन उसके साथ लिंक करेगा और आपका जो एसिड के साथ ये भी फ्री हो जाएगा। So by means of this synthesis, you can assume that there may be parallel synthesis or there may be linear synthesis. Each compound is prepared in a specific vessel, pin or tea bags भी यूज हो रहे हैं, ठीक है। Array of reaction vessels, 96 well plates, each well under the compound. से प्लास्टिक के ट्रेज आते हैं, ठीक है। Automated controls of reactions, easy to keep track of each compound, high yields, useful for epitope mapping, just available when a small number of positions are being varied, small libraries. Parallel or libraries, parallel हो गया preparation of libraries. So pool or split synthesis, good to generate large libraries. ठीक है, आप देख रहे हो कि pool of the resin bits. resin bits भी एक bit नहीं होगा, bit कई होंगे, ठीक है। उसमें भी labeling required to keep track of each compound. Bead resins are split into different vessels, then reacted, suffered and split again. 1000 compounds library prepared from 10 building blocks in each step, 30 reaction step, and 1110 step for the parallel synthesis. Means overall, these are the same methods in which you have the bead, you have separated bead, ठीक है। इतना अगर एक ही कंटेनर में बीड नहीं रखेंगे ना, अब बीड को भी सेपरेट करके, जैसे सपोर्ट, यू हैव टू सेपरेट दी रेजिन अकॉर्डिंग टू योर डिजायर्ड रिक्वायरमेंट, ठीक है। अगर एक ही कंटेनर में हो जाएगा तो आप एक लेंगे, 2 में होगा, 10 में होगा, 96 में होगा तो 96 इस तरीके का बीड्स लेंगे आप, ठीक है। तो अब आप आसानी से समझ पा रहे होंगे कि ABC क्या है, रिएक्शन विद फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है। पूल द रेजिन बिट्स, इट मींस दैट यू हैव मिक्स ऑल द बिट्स टुगेदर, स्प्लिट बिट्स इनटू द रिएक्शन वेसल। अब इसमें यह है कि अगर आपको डिजायर्ड लग रहा है कि अभी कोई मिक्स नहीं होगा क्योंकि देयर इज नो मेथड्स टू रिएक्ट, ठीक है। सो इफ यू वांट टू पुल द रिएक्शन बिट्स, कुछ आगे का रिएक्शन करने के लिए, वॉशिंग करने के लिए, या कुछ ऐसे कंपाउंड बनाने के लिए जिसमें कि अब हमारे रिएक्शन जो है वो इस तरीके का रिएक्शन हो, जिसमें कि हमारा A, B और C तीनों कंपोनेंट हो, ठीक है। तो उस तरीके से उनको पूल करके फिर आप सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि हमारा A, B and C, AD, DD and CD, ठीक है। इस तरीके का हमारा प्रोडक्ट मिलेगा अगर आप एक बार पूल कर दिए फिर आप उसको सेपरेट कर दिए। अदरवाइज इफ यू वांट टू पैरेलल सिंथेसिस देन यू विल गेट द AD, BD एंड CD। ये स्प्लिट एंड पूल, ठीक है, स्प्लिट एंड पूल सिंथेसिस है। So this combinatorial split synthesis is based on the solid phase synthesis developed by Merrifield. A combinatorial peptide library is synthesized using 20 amino acids. ठीक है, the bead from the solid support divided in 20 equal portions. This is followed by coupling. वही चीज है, ठीक है। The third step is the mixing of all portions. The three step comprises the cycle. Elaboration of the peptide chain can realize the simple repeating steps of the cycle. ठीक है। So you will have different types of intermediates which will you have different types of intermediate which may be linked after
एनी स्टेप, डिजायर्ड स्टेप, ठीक है। जैसे कि हम उसमें पुल नहीं करना चाह रहे हैं, बाद में पुल करना चाह रहे हैं, तो बाद में भी पुल हो सकता है, ठीक है। तो दीज आर हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग, जो मैंने बताया था। हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग जो मेथड्स, ऐसे मेथड है जिसमें कि आपके पास थाउजेंड्स, मोर देन थाउजेंड्स दे कैन बी सिंथेसाइज्ड। और 1 ml और 10 ml तो हम ज्यादा बता रहे थे। कैपेसिटी क्या है इसकी? माइक्रोलीटर। माइक्रोपेपेट जो होता है, एक ड्रॉप में भी आप लोग मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज कर सकते हो, ठीक है। सो दीज आर, और लेकिन स्केल अप नहीं हो पाता है। स्केल अप करने के लिए फिर आपके पास उस कंडीशंस को मेंटेन करना है कि अगर आपके पास देख रहे हो कि अगर हम 96 वेल प्लेट देखा है आपने, 96 वेल प्लेट आपका ये जो इतना बड़ा होगा, इसका आप समझ लीजिए कि इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। ऐसे प्लास्टिक का करते वो होता है, लैब में भी है, लैब में जो है आप देखते हो क्या करना करते हैं, ठीक है। तो अब आप उसमें क्या चीज है, हमारा समझ में नहीं आ रहा है, क्यों स्केल अप करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो 96 वेल प्लेट्स अगर आप देख रहे हो तो 96 वेल प्लेट को हैंडलिंग करना बहुत आसान है, ठीक है। 96 वेल प्लेट को आप जाकर रेफ्रिजरेटर में रख सकते हो, 96 वेल प्लेट को आप जाकर एडिटिंग कर सकते हो, जो भी चाहिए। लेकिन माइक्रोलीटर में है, और आपका जो है अगर आप उसको मिलीलीटर में लोगे या लीटर में लोगे तो वो कहाँ वेल आप लेके जाओगे, कंटेनर कहाँ रेफ्रिजरेटर में रखोगे, ठीक है। तो दैट इज स्केल अप के लिए ये फेलियर ही है ऑलमोस्ट, बट हाँ स्क्रीनिंग के लिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन ड्रग डिस्कवरी एप्लीकेशन में है, लीड ऑप्टिमाइजेशन में है, लीड आइडेंटिफिकेशन में है, ठीक है। लीड ऑप्टिमाइजेशन लाइब्रेरी में है, लीड ऑप्टिमाइजेशन वाया फोकस लाइब्रेरी, या आप मेडिसिन केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। बोथ सॉल्यूशन है सॉलिड फेज सिंथेसिस, ठीक है। तो दिस वाज अप टू दी सॉलिड फेज सिंथेसिस कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री। और अभी किसी को ना, अभी भी ना समझ में आया किसी को तो पूछे नहीं, आगे पढ़े। ठीक है, फिर जो है अगर पूछने की जरूरत है तब वो पूछ सकता है। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप लोग आए होंगे, इस बार तो कम आए, जो भी आते हैं तो हम वो जो चीज आता है पूछने, उससे पहले वाला चीज मैं पूछता हूँ, कम से कम वहां तक तो उसको पता होने चाहिए ना। उससे पहले वाला अगर आप जानते हैं इट मीन्स वो आपको आपने पढ़ा है, पढ़ के आए। आप ये नहीं कि आप आए कि सर से थोड़ा सा पूछ लेंगे तो उनके चेहरे उनका कुछ अलग चेंज कर नजर में आ जाएगा, नजर में कमजोर रहे हमारे इस बच्चे को। ओके, तो अभी आपको वो मेथड दिखाइए। इसके बाद क्या टाइम हो रहा है? ठीक है, देन अभी यहीं पर रखते हैं। उसके बाद अगर आप लोग कॉपी दिखाना चाहते हैं, ठीक है, लैब उसमें जाइएगा ऑफिस में, पहले तो हमको वो दिखा दीजिए क्या क्या रिएजेंट्स चाहिए, सबसेट चाहिए, ठीक है। और उसमें जो सीआर है, ठीक है, अभी आप दिखा दीजिए। वो सीआर जो है कल के लिए उनको बता दीजिएगा। आप है ना, कौन आप है, तो उनके बता दीजिएगा कि कल सर हमको ये थोड़ा सा सामान चाहिए। लिस्ट मांगे थे तो कह रहे थे दे देंगे तब से सर। हाँ, तो उसमें हमने जो बताया था, हमने तो टिक भी कर दिया था ना कि ये अवेलेबल हैं, ये हो जाएंगे, तो उनसे वो लीजिए, ठीक है। और आज क्या होता है कि बताइएगा मिला कि नहीं मिला, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है तो बेझिझक पूछ सकता है, क्योंकि आज तक कम से कम उसको पता होगा। आज की क्लास में अगर कुछ पूछना चाहता है तो वो
पूछ सकता है, क्योंकि आजकल तो उसको पता है। कौन सा और ये कह रहे हैं बता दो भाई, मैं कर दूँ क्या, और क्या कह रहे हैं, पता ही नहीं है यार।